नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करेंगे न्यूज 100। पीएम के संसदीय क्षेत्र में एकजुट होकर लड़ेगी एसपी और कांग्रेस। अखिलेश के निर्देश पर समाजवादी उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। प्रियंका से बातचीत के बाद अखिलेश ने निर्देश दिया। इलाहाबाद में पीएम मोदी का अखिलेश पर तीखा तंज। कहा, कोर्ट से मिल रही है फटकार। पूजा काम बोलता है तो हाईकोर्ट क्यों बोलता है। इलाहाबाद के फूलपुर में पीएम मोदी का अखिलेश सरकार पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी में नंबर 1। इलाहाबाद में बोले पीएम मोदी। कहा, किसानों के लिए यूरिया को किया नीम कोटिंग। दिल के मरीजों के लिए स्टंट के दाम कम किए। इलाहाबाद में पीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर तंज कसा। कहा, यूपी को बेहाल बताने वाले बेहाल करने वालों का गठबंधन। जालौन की रैली में पीएम मोदी का मायावती पर बड़ा हमला। कहा, बीएसपी का नाम बहनजी संपत्ति पार्टी। यूपी के जालौन में पीएम मोदी ने उठाया काले धन का मुद्दा। बीएसपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी गिराई है पीएम पद की गरिमा। पीएम के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे। कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांगा हिसाब का। 2014 से 2019 के बीच का हिसाब दे। भारत के विवेक का न करे अपमान। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने पीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, सांप्रदायिक जहर घोल रहे हैं। पीएम मोदी पर समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान। पीएम मोदी और अमित शाह को आतंकवादी बताया। राजेंद्र चौधरी पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जैसे संस्कार वैसी भाषा, चुनाव में जवाब मिलेगा। रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए अमेठी में सीएम अखिलेश ने प्रचार किया, लेकिन मंच पर नहीं आए साथ। अखिलेश के आने से पहले मंच से उतरे प्रजापति। अमेठी में अखिलेश की रैली में इमोशनल हुए गायत्री प्रजापति। बताई बीजेपी की साजिश। सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर का आदेश वापस लेने की मांग। राज बब्बर की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने गायत्री प्रजापति पर हमला बोला। प्रजापति के खिलाफ कांग्रेस से अमिता सिंह चुनाव मैदान। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा, पीएम ने देश को धोखा दिया। किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश का पीएम को करारा जवाब। कहा, काशी को मैंने 24 घंटे बिजली दी। मोदी गंगा की सौगंध खाकर बताए काशी को किसने बिजली दी। रायबरेली में अमिताभ बच्चन के बहाने अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर अटैक। का सदी के महानायक को नहीं करनी चाहिए गुजरात के कदों का प्रचार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का अखिलेश पर पलटवार। कहा, अखिलेश ने गुजरात के लोगों का अपमान किया। परेशान होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, डिप्रेशन में चलते आए हैं अखिलेश, तभी बौखलाहट में नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, कैबिनेट मीटिंग बुलाकर 5 मिनट में कर्ज माफ कर सकते हैं। रायबरेली में राहुल ने पीएम पर लगवाया बदले की भावना का आरोप। कहा, पीएम ने रोका अमेठी का विकास। सरकार बनी तो डबल अमाउंट की फैक्ट्री लगाऊंगा। सुल्तानपुर में मायावती का मुस्लिम कार्ड। बोली, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए नहीं की शादी। कहा, नोट बैन से कराना चाहते थे कंकाल। मायावती ने कहा, पीएम मोदी को बताया दलित विरोधी। का नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मतलब है नेगेटिव दलित मैन। यूपी के बस्ती में अमित शाह का वायदा। छात्रों को बिना भेदभाव देंगे लैपटॉप। उत्तर प्रदेश में बहेगा घी और दूध की नदी। ललितपुर में उमा भारती की रैली। राजेंद्र चौधरी के बयान को बताया ओछी राजनीति। का मिस्टर इंडिया का किरदार निभा रही मायावती। कौशांबी में शिवसेना के उम्मीदवार सुशील केसरवानी पर हमला। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार और समर्थकों पर आरोप। मतदान के बाद पारंपरिक भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। सीएम रावत ने गढ़वाली भोजन का आनंद लिया। कल होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में। बिहार कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर सेक्स रैकेट चलाने का केस दर्ज। पूर्व मंत्री की बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आरोपी ब्रजेश पांडे फरार। सीआईडी को सौंपी गई जांच। सीबीआई ने ईडी की शिकायत पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी पर दर्ज किया केस। सीबीआई ने दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद और चेन्नई में छापेमारी। शेरजीले लिजित्सु होंगे नागालैंड के नए मुख्यमंत्री। नागा पीपल्स फ्रंट ने चुना शेरजीलू को अपना नया नेता। जेलियांग ने दिया था सीएम पद से इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल रामबन सेक्टर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित। श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में एवलांच की वार्निंग। कारगिल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा में अगले 24 घंटे अलर्ट। कश्मीर के अलावा हिमाचल में भी अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फीले तूफान की चेतावनी।
उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 36 घंटों में हो सकती बारिश के साथ बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में चेतावनी। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद पलनीस्वामी का पहला आदेश, शराब की 500 दुकानें बंद करने के आदेश। चारा घोटाला मामले में बढ़ी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की सीबीआई की याचिका, 28 फरवरी को सुनवाई। गुरुग्राम के विस्टा प्रोजेक्ट पर यूनिटेड को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जनवरी 2010 से अब तक जमा करना होगा 14% ब्याज, 8 हफ्ते का वक्त। देश भर की अदालतों में होगी हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, हड़ताल पर नियंत्रण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश, 8 हफ्ते में नियम बनाए। केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर मांग, संवैधानिक पीठ को केस भेजा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। जुबान के जलसे में दिखी असहिष्णुता, दिल्ली में रविवार को जश्न एकता के फंक्शन में फतेह का फतवा शो के होस्ट तारिक फतेह के साथ बदसलूकी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट, हाफिज पर जल्द होगी कार्रवाई, विदेश मंत्रालय ने साफ किया। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, 12 नए लोगों की भर्ती की फिराक में था। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। जाकिर नाइक का सामने आया दाऊद कनेक्शन, ईडी की जांच में खुलासा, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में ट्रांसफर की बड़ी रकम। अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार पर भेदभाव करने का आरोप, ओआरओपी में अर्धसैनिक बलों को भी शामिल करने की मांग। इंडियन स्पेस मिशन का मुरीद हुआ चीन, एक साथ 104 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर तारीफ की, कहा चीन से बेहतर है इसरो की लॉन्च टेक्निक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच पर सुरक्षित रखा फैसला, पिछले साल 2 जून को हिंसा भड़की थी। नोएडा के वेब वर्क कंपनी के मालिक को कोर्ट से राहत नहीं, पुलिस ने मांगी 3 दिन की रिमांड, कल होगी रिमांड पर बहस। फिरोजाबाद के टुंडला स्टेशन के पास मालगाड़ी से भिड़ी कालिंदी एक्सप्रेस, पटरी से उतरे 4 डिब्बे, हादसे के बाद रूट बाधित। यूपी के हमीरपुर में कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बागपत में नगर पंचायत के चेयरमैन के देवर और उसके साथी की दिन दहाड़े हत्या, डबल मर्डर के बाद लोग भड़के। यूपी के बागपत में पशु तस्करों के साथ मारपीट के बाद युवक फरार, ट्रक में जमकर तोड़फोड़। मथुरा के सरकारी शिशु गृह की लापरवाही से मासूम की हालत बिगड़ी, गर्म पानी से जलती बच्ची को 3 दिन तक अस्पताल में नहीं कराया गया भर्ती, अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। हाथरस में बांके बिहारी मंदिर में 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह, 13 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी, जबकि 2 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 5 ठगों को गिरफ्तार किया, निशाने पर होते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सीलमपुर इलाके से बरामद किया बड़ी मात्रा में देसी पिस्टल, हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद में असल ग्रुप के चेयरमैन व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने माउंटेन ट्राजी स्कूल का उद्घाटन किया, इलाके के विकास का वायदा। तिरुवनंतपुरम में फिल्म बिरादरी का विरोध प्रदर्शन, मलयालम अभिनेत्री के किडनैप और उत्पीड़न पर नाराजगी। जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने टॉयलेट बनाने को लेकर सफाई दी, कहा कोई फरमान नहीं, सिर्फ कहा गया है टॉयलेट वाले घर में ही निकाह करें। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म में घुसी क्रिकेटर की कार। बांग्लादेश बॉर्डर पर 96,000 के जाली नोट की खेप बरामद, बीएसएफ ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आग की चपेट में कई जंगल, लापरवाही की लपटों में वन संपदा स्वाहा, जंगली जानवरों पर मंडराया था। उत्तराखंड के चंपावत में तेंदुआ तस्कर गिरफ्तार, पकड़ा गया एक तस्कर, तेंदुए की 3 खाले मिली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 40 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर बेचते थे शराब। गुजरात के अहमदाबाद में शराबी पुलिस वाले का हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला के साथ छेड़खानी पर जमकर धुनाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस पर स्कूली बच्चों का हमला, पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की, स्कूल की मान्यता बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। मोतिहारी में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट और सूरज और दीपू का लिखित कबूलनामा, 3 दिसंबर को रक्सौल में हुए कुकर बम प्लांट फेल होने के बाद सभी भागे थे।
रिमांड पर लिए गए तीनों संदिग्ध आईएसआई एजेंटों के साथ मोतिहारी पहुंची एनआईए की टीम। आरोपी गजेंद्र शर्मा के स्टूडियो में जांच। झारखंड में ट्रेन टीचर भर्ती परीक्षा पर विवाद, सैकड़ों छात्रों का सड़कों पर प्रदर्शन। राजस्थान के कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पेट्रोल पंप में आग लगाने का आरोप, पंप में आग लगने से लाखों का नुकसान। गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन पर युवती ने की आत्महत्या, मेट्रो के सामने छलांग लगाई, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली पुलिस ने शादियों में चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया, 3 महिला और एक युवक गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में सोनाली की मौत मिस्ट्री और उर्ची डेंटल कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या या हुई थी हत्या, पुलिस सुराग खोजने में अब तक नाकाम। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी, शिकागो में हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। कनाडा में आइस बोट रेस का आयोजन, 60 टीमों ने हिस्सा लिया, पहली बार चीन भी हुआ शामिल। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक विमान रिहायशी इलाके में गिरा, किसी का हताहत होने की खबर नहीं। 93 साल के पूर्व चीनी सैनिक ग्रैनी की चुस्ती फुर्ती देखकर लोग हैरान, अपने से आधे उम्र के युवकों से करते हैं फाइटिंग की प्रैक्टिस। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कार बम धमाका, 39 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। कोलंबिया में बुल फाइटिंग स्टेडियम के बाहर धमाके का वीडियो सामने आया, एक युवक की मौत, 30 से ज्यादा घायल। हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी, 8850 के पार निफ्टी, सेंसेक्स 193 और निफ्टी 55 अंक चढ़कर बंद। आज से हफ्ते में निकाली 50,000 सेविंग अकाउंट के लिए लिमिट बढ़ी, होली के बाद पूरी तरह से खत्म होगी निकासी पर लिमिट। 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी कैश में खरीदने पर देना होगा 1% टैक्स, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। जीएसटी कानून में सीएचई ऑडिट की नहीं मिलेगा विशेषाधिकार, कैग को राज्यों से सभी जानकारियां मांगने का नहीं होगा अधिकार। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों पर गंभीर आरोप, कहा मंत्रालय के 3 अधिकारी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एंजियोप्लास्टी कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर, 14 फरवरी या बाद में बिलिंग कराने वालों को मिलेगा घटी स्टंट कीमतों का रिफंड। टीसीएस के बायबैक को बोर्ड की मंजूरी, 2850 रुपए के भाव पर कुल 2.85% शेयरों का बायबैक। टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस की, 23 फरवरी से पहला मैच। बेंगलुरु में हुए आईपीएल के ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 14.5 करोड़ में बिके। आईपीएल ऑक्शन में पहली बार शामिल हुए स्टोक्स अब तक के सभी सीजन के सबसे महंगे विदेशी क्रिकेटर। आईपीएल ऑक्शन में शामिल हुए देश और विदेश के 359 खिलाड़ी, 8 फ्रेंचाइजी ने खरीदे 39 इंडियंस और 27 विदेशी खिलाड़ी। विराट कोहली ने एक बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड के साथ की 100 करोड़ की डील, इतनी बड़ी डील करने वाले पहले भारतीय। मुंबई में बर्थडे से पहले शाहिद कपूर ने पार्टी दी, दीपिका समेत तमाम सितारे पहुंचे। करण जौहर की बायोग्राफी पर काजोल ने चुप्पी तोड़ी, कहा करण से रिश्ते निभाना मुश्किल। नो बेड ऑफ रोजेस के बांग्लादेश में बैन होने पर इरफान ने हैरानी जताई, कहा फिल्म से समाज को कोई नुकसान नहीं होगा।